दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि कल अमित शाह की मौजूदगी बिहार में होगी। क्या बिहार में अमित शाह नीतीश कुमार को मनाने के लिए जा रहे हैं? क्या वो मुलाकात जो दिल्ली में नहीं हो पाई वो अब पटना में होगी? अमित शाह का बिहार में इस दौर में जाना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार की नाराजगी मोदी की कुर्सी हिला सकती है? सब कुछ तफसील से आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में जल्दी। दोस्तों, आज एक बहुत ही हैरान करने वाली दो खबरें आई हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने एक हैरान करने वाला बयान दे दिया। वो बयान जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है, वो बयान जो अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बयान ये कि नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिटायर्ड और टायर्ड हो गए हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब लालू यादव ने अचानक से बयान दे दिया कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो पहले भी 2 बार आए हैं और आगे भी उनका स्वागत है। जैसे ही लालू यादव की तरफ से ये बयान आया, सरगर्मियां तेज़ हो गई कि ये क्या, मतलब लालू यादव कोई ऐसे नेता थोड़ी है कि कुछ भी बोल देंगे। लालू यादव की बोली हुई कोई भी बात बहुत वजन रखती है। हालांकि उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया ने जबरन आप लालू यादव से बुलवा लिया और आप लोग पीछे पड़े रहते हैं, तो लालू जी और क्या बोलते। लेकिन लालू यादव जैसे नेताओं का थोड़ा कहा ज़्यादा समझिए। इस बीच दोस्तों, लालू यादव की बेटी ने और भी इंटरेस्टिंग बयान दे दिया है। वो बयान जो आज रात बीजेपी वालों को सोने नहीं देगा। दोस्तों, मीसा भारती मीडिया से बात कर रही थी, तो उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि बीजेपी वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी वालों को वोट नहीं मिलने वाला। मीसा भारती ये बीजेपी के लिए बोल रही थी कि नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल तो करने वाले हैं बीजेपी वाले, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आगे जब मीसा भारती से पूछा गया कि आपके पिता ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो दोबारा आ सकते हैं और गठबंधन उनके साथ करने के लिए आरजेडी तैयार है, तो मीसा भारती देखिए क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं, दोनों लोग इशारों में बात करते हैं, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा बिहार में क्या होगा। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब बताइए, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए क्या? दोस्तों, मीसा भारती ये कह रही हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार इशारों में बात करते हैं, इशारे आपको समझने हैं तो समझ जाइए। और क्या उन्होंने बोला कि तेजस्वी को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों, कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब तक आरजेडी मर चुकी होती, क्योंकि देखिए जो स्थानीय पार्टियां होती हैं, यूपी बिहार की पार्टियां, वो गुजरात या फिर महाराष्ट्र की तरह तो है नहीं कि जो विधायक और सांसद हैं वो खुद अपने आप में इतने पैसे वाले हैं, इतना ज़्यादा उनके पास इतने बड़े उद्योगपति हैं कि वो आराम से अपनी पार्टी चला सकते हैं। यूपी और बिहार की पार्टियों के लिए आपको अगर आपको पार्टी को सस्टेन बनाए रखना है, पार्टी को लगातार चुनाव के लिए तैयार रखना है, पार्टी को जिंदा रखना है, तो बिना पैसे के तो अब देश में ना तो चुनाव लड़े जाते हैं ना चुनाव जीते जाते हैं। आरजेडी अब तक जिंदा इसीलिए, कहने वाले ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की मेहरबानी की वजह से 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं। मतलब लोग इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जिंदा रखे हुए हैं आरजेडी को, और यही बात इशारों में देखिए मीसा भारती ये कह रही है। अब देखिए दिलचस्प कितना है, मीसा भारती कह रही है 2 बार उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया तेजस्वी यादव को। और आज ही नीतीश कुमार बोले हैं कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने खबर दिखाई थी ना आपको। तो नीतीश कुमार एक तरफ से बयान दे रहे हैं कि हम 2 बार जा चुके हैं, अब नहीं जाएंगे, और मीसा भारती कह रही हैं कि इन्होंने तो 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया है मेरे भाई को। तो इशारों में बात करते हैं, इशारे आप समझ जाइए। वैसे जहाँ तक इशारों की बात है दोस्तों, तो नीतीश कुमार के इशारे बीजेपी पर भारी न पड़ जाएं, इसीलिए सुनने में आया है कि अमित शाह कल पहुँचने वाले हैं पटना। हालांकि पटना में अमित शाह से जो नीतीश कुमार है उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, यह अभी तक सवाल है, क्योंकि अमित शाह बिहार की राजधानी पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी कि नहीं होगी, या फिर नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे अमित शाह, ये अपने आप में अभी तक एक सवाल है। लेकिन अगर पटना अमित शाह जा रहे हैं तो कोशिश जाहिर तौर पर बीजेपी की होगी कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी का जो शुरुआत हुई थी, जिस बिंदु से शुरुआत हुई थी, वो बिंदु अमित शाह ने दिया था। अमित शाह ने राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू में एक बयान दे दिया, जिसमें राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि क्या महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू किया जाएगा, मतलब आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ें, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ें, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद अपना बना लें। तो अमित शाह ने इसमें ना हाँ बोला ना बोला, ये बोल दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा और दोनों पार्टियां बैठकर फैसला लेंगी। अब
जाहिर तौर पर नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त करेंगे ये। उसके बाद से दोस्तों नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, नीतीश कुमार चुप हो गए। और इस बयान के बाद दिल्ली में एक एनडीए नेताओं की बैठक हुई, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू आए, बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार भी आए, नीतीश कुमार नहीं आए। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि आए, लेकिन नीतीश कुमार की इस बैठक में भी गैर मौजूदगी थी। इसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार दिल्ली आए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ, उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। उस वक्त भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, तब भी ये जानकारी थी कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो जाए। खबर तो ये भी थी कि पीएम मोदी से मुलाकात हो जाए, किसी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ये खबर जरूर आई, नीतीश कुमार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए तो वहाँ प्रियंका गांधी मौजूद थी, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और इसीलिए फोटो बाहर जारी नहीं की गई। अमूमन डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिसने श्रद्धांजलि दी या उनको उनके परिवार वालों से मुलाकात की, सबने अपनी फ़ोटोज़ शेयर की। और नीतीश कुमार तो सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं, मतलब वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की कोई भी फ़ोटो शेयर नहीं की। सुनने में आया था वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त वहाँ प्रियंका गांधी मौजूद थी। तो ये सब कुछ हो रहा था तब जब लगातार ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार अब पलटे, तब पलटे, 14 जनवरी के बाद पलटे, 15 जनवरी के बाद पलटे। इसीलिए अब मीसा भारती कह रही है कि इशारों में करते हैं बात, लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी, आप इशारे समझ जाइए। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं पक्का नहीं जाएंगे, पक्का नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं पक्का नहीं जाएंगे, पक्का जाते हैं। पिछली बार कहा था जान दे दूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार अब किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, ये तो खैर नीतीश कुमार ही जानते हैं, लेकिन जब तक वो ये फैसला नहीं लेंगे, बीजेपी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है। अब अमित शाह जा रहे हैं पटना, होगी मुलाकात, नहीं होगी, होगी तो नीतीश कुमार क्या अपनी डिमांड्स रखते हैं। सुनने वाले ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने साफ मन बना लिया कि 130 सीटों से कम किसी भी हाल में वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो 130 सीटें नहीं ले पाते हैं तो फिर तो जो महाराष्ट्र है वो रिपीट कर दिया जाएगा बिहार में, क्योंकि जो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे, जिसके विधायक जीत कर आएंगे उसका सीएम बनेगा। और नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर इतना भी गहरा विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार आग बंद करके विश्वास कर लें कि बीजेपी कहती है अगर सीएम बनाएंगे नीतीश को तो वो मान ले। अब दोस्तों 15 जनवरी का इंतजार है, मकर संक्रांति के बाद क्या कोई बड़ी खबर निकल कर आती है बिहार से? क्या बिहार से कोई बड़ा रिस्क बीजेपी ले सकती है? क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हुए तो उनकी खुद की कुर्सी डोल सकती है। भाई नीतीश कुमार इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी है मोदी जी की, जिसकी वजह से उनकी सरकार चली है। दोस्तों मोदी जी जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं उसका एक हत्था नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ने हत्था खींचा, कुर्सी गिर जाएगी, और ये मोदी जी जानते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आज रात क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कोई कयामत की रात होने वाली है? अमित शाह की मौजूदगी कल पटना में क्या गुल खिलाएगी बिहार की राजनीति में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।